कश्मीर न्यूज़ डेस्क देखने वाले सभी नाज़रीन को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हमने प्रोग्राम शुरू किया है एक मेहमान। आज के हमारे मेहमान हैं पीडीपी के जोनल प्रेसिडेंट बांडीपुरा। जानने की पूरी कोशिश करेंगे उनसे, क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में पीडीपी जिस तरीके से उभर कर आ रही है, या पीडीपी जिस तरीके से हम कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में अपनी जगह मजबूत करती है, उनमें ज़्यादा खासा रोल रहा है प्रेसिडेंट साहिबान का, जोनल प्रेसिडेंट साहिबान का, वर्कर्स का। लेकिन अगर देखा जाएगा मिला जुला जो रोल है वो है आम लोगों का। जानने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से तमाम पार्टियां आज इलेक्शन का अभी बिगुल बजाई नहीं, तो पार्टियों ने मोर्चे संभालना शुरू किए हैं। यही हाल है हर जगह, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, बीजेपी हो, व्हाटएवर हो, जो भी पार्टी हो, उन्होंने मोर्चा संभालना शुरू किया है। जानने की पूरी कोशिश करेंगे जो हालात हो रहे हैं बांडीपुरा में, या किस तरीके की जो तैयारी करते हैं पीडीपुरा डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में। जानने की पूरी कोशिश करेंगे जोनल प्रेसिडेंट साहब से, क्योंकि हालात जिस तरीके की कारवट लेती है, क्या हालात के साथ पीडीपी चलेगी, क्या जिस तरीके से पीडीपी आम लोगों की शिकायत, आम लोगों के जो तवज्जो आता है अपनी पार्टी की ओर मरकूब करते हैं, वो जानने की पूरी कोशिश करेंगे जोनल प्रेसिडेंट साहब से ही। खैर मकदम सर, आपका कश्मीर न्यूज़ डेस्क में बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ हमारे दफ्तर में आए, इसके लिए आपका वारा वेलकम है। सर ये जानना चाहता हूँ आपसे, जिस तरीके से तमाम पार्टियां आज खीमाजन है, अभी इलेक्शन का बिल्कुल बजा नहीं, लेकिन इलेक्शन की तैयारियां तमाम पार्टियां शुरू करने लगी है, आपका क्या रोल रहेगा पीडीपी का? देखिए, ये तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। एक जमहूरी मुल्क में होते हुए इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आपको तो खुद मालूम है कि पिछले कई वर्षों से जो 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पूरी अनसर्टनिटी पाई जाती है। जब से आर्टिकल 370 को एवोपरेट किया गया, 35 का एवोपरेट किया गया, कश्मीर में हालात ठीक नहीं रहे। और अब चूँकि आहिस्ता आहिस्ता वी आर जस्ट लीडिंग टुवर्ड्स द डेमोक्रेटिक, लोगों के मुश्किलात बहुत सारे हैं। स्पेशली अगर हम बांडीपुरा की बात करें, द पीपल आर सफरिंग अ लॉट। अब एक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी जो मामलात है, रोज़मर्रा के मामलात है, डेवलपमेंट के मामलात है, बाकी जो चीज़ें हैं, वो आप उनसे ये नहीं कर सकते कि वो ओवरनाइट वो काम करें। क्योंकि एक डेमोक्रेटिक जो पॉपुलर गवर्नमेंट होती है, वही लोगों के मसाइल को देखती है और लोगों के मसाइल को आगे लेके उनको ठीक करती है और तरक्की की राह पे गामजन। तभी कोई वो इलाका होता है, कोई स्टेट, कोई मुल्क, जब वहाँ डेमोक्रेटिक लोगों की हुकूमत हो और लोगों की बात सुनी जाती हो और लोगों की बात की जाती है। सर ये भी मैं जानना चाहता हूँ, अगर देखा जाएगा जिस तरीके से पूरे जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, तमाम पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, बाकी जो पीसी पार्टियां या अपनी पार्टी जिससे नई नई उभर कर सामने आ रही है, क्या लग रहा है आपको? लोग हमेशा कहते हैं कि रोड, बेसिक फैसिलिटीज जो है वो लोगों को प्रोवाइड करेगी, लेकिन अगर देखा जाएगा 70 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेके कांग्रेस या पीडीपी हुकूमत करती आई है, लेकिन लोग वैसे भूखे हैं जैसे बेसिक फैसिलिटीज है वो उनको नहीं मिल रही है। देखिए जी, मैं इसमें एक बात बताऊं, क्योंकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मंशूर यही है टू सर्व द पीपल टू द बेस्ट कैपेसिटी। लेकिन अब परेशानी की बात यह है कि पीडीपी को आज तक फुल मैंडेट मिला नहीं है। अगर पार्टी को फुल मैंडेट मिल गया होता तो इट वुड हैव डेफिनेटली एंड सर्टेनली completed made a progress towards development। लेकिन बदकिस्मती से पीटीपी को आज तक कोई वो फुल मेजॉरिटी नहीं मिली है। हमेशा यहाँ कोलिशन गवर्नमेंट बनती आई है, और उसमें कोलिशन गवर्नमेंट में तो आपको तो मालूम ही है, क्योंकि तो उसमें एक ही राय तो चलती नहीं है। बहरहाल पीडीपी का जो मंशूर है, पीडीपी का जो एजेंडा है, दैट इज ओनली टू गिव अ साई ऑफ रिलीफ टू द पीपल, टू लीड डेवलपमेंटल प्रोसेस को शुरू करना है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना भी चाहूँगा कि पीडीपी का मंशूर क्या है, क्योंकि हमारी कायद मोहतरमा महबूबा मुफ्ती का ये प्रोग्राम है कि जो कश्मीर का मामला है, it is a political issue. It is a political issue. It needs to be resolved as per the aspirations of the people of Jammu and Kashmir. तभी जाके ये मामला जो है ये ठीक हो सकते हैं। अब किसी के दफ़ा 370 हटाने से या कश्मीर फाइल को ये करने के लिए लोगों को आपस में टकराने से मसला हल नहीं होता है। As long as there is no peace, there can be no progress, there can be no development. तो हमारी पार्टी का मंशूर यही कि जो मसला कश्मीर है, that is there and that needs to be resolved amicably, ताकि जो लोग हैं वो भी राहत की सांस लें
और जो तरक्की है, तरक्की की राह पर हम गामजन हो जाएं। PDP का हमेशा यही मंशूर रहा है, PDP विल डेफिनेटली डू इट। इंशाल्लाह वी आर होपफुल, हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह रहमान आने वाले दिन अच्छे होंगे और लोगों के लिए खासकर अच्छे होंगे और इस जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए काम किया जाएगा इंशाल्लाह। सर, ये भी देखा गया कि जिस तरीके से तमाम पार्टियों में, चाहे जम्मू की बात करेंगे या यहाँ बांडीपुरा की बात करें या कश्मीर रीजन की बात करें, नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, क्योंकि चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस से लोग भागे या PDP से भागे या कांग्रेस से आधे लोग भी भागे, तो क्या लग रहा है आपको, क्या ये सियासी जिसे हम उतल पुतल कहते हैं बीजेपी कर रही है या बाकी पार्टी को तोड़ने के लिए करती है? देखिए जी, मैं आपको इस बारे में एक क्लियर बात बताना चाहूँगा। जो बीजेपी का मंशूर यही है कि डिवाइड एंड रूल। अब चूंकि बीजेपी ने, जब इसको पता चला है कि PDP इज द ओनली पार्टी जो डिफिटिंग रिप्लाई दे रही है बीजेपी को, अब उसने अपनी वो कहते हैं ना प्रॉक्सी पार्टीज खड़ी की है ओनली टू बेनिफिट बीजेपी। लेकिन हम आपको यकीन के साथ कहना है कि लोग अब बेखबर नहीं है, लोग जानते हैं, लोग हर एक चीज़ की खबर रखते हैं और जो भी आजकल जो पॉलिटिकल सिनेरियो आजकल जो भी ये होता है, लोग उसको माइन्यूटली देख रहे हैं और उन्हें मालूम है कि वक्त पे उन्हें क्या करना है। बाकी लोगों के इधर उधर जाने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोग बड़े मतलब आजकल बड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं। आजकल डिजिटल का ज़माना, डिजिटल कल का ज़माना, नेटवर्क का ज़माना है। आजकल छोटे बच्चे जो है वो भी इस चीज़ की वो खबर रखते हैं कि हमें किस वक्त पर कौन सा कदम उठाना है और कैसे करना है और किस पार्टी को आगे ले जाना है और उनकी सही नुमाइंदगी करने वाली पार्टी कौन है, दे आल्सो नो। तो सर, ये भी मैं जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से आपकी कायद मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी जो है, उसने हर वक्त लोग जो काम करते हैं, लोग जो मुसीबतें सह लेते हैं, आवाज उठाई है, तो बाकी जो ग्राउंड जीरो पर लोग हैं वो आवाज उबारने में क्यों देर करती है? ठीक है, मैं बताऊंगा इसमें भी एक, क्योंकि लीडर तो 12 लीडर ही होता है। महबूबा मुफ्ती इज द आयरन लेडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये तो आपको मानना पड़ेगा, हम सबको मानना पड़ेगा। वो जब से वो नजरबंदी के दिन के बाद, जब वो अरेस्ट थी, उसके बाद जब वो बाहर आई, शी इज़ द फर्स्ट लेडी, शी इज़ द फर्स्ट लीडर इन जम्मू एंड कश्मीर। शी केम ऑन द रोड्स एंड शी स्पोक अगेंस्ट द एट्रोसिटीज ऑफ बीजेपी। उसने बात करना शुरू की, क्योंकि अब बीजेपी ने एक ऐसा माहौल किया था पैदा जम्मू कश्मीर में कि कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था, कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं था। एक किस्म का थ्रेट लगा हुआ था। ये जम्मू कश्मीर को एक फौजी छावनी में उन्होंने तब्दील किया था, जिसकी वजह से लोग डरे थे, सहमे हुए थे, बाहर नहीं आ रहे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के फजल करम से अब लोगों में जो डर था, जो वो मतलब वो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी थी, वो अब आहिस्ता आहिस्ता चली जा रही है। नाउ पीपल आर कमिंग ऑन द रोड, पीपल आर जस्ट स्पीकिंग, पीपल रेज वॉइस अगेंस्ट द बीजेपी एंड पीपल रेज वॉइस इन फेवर ऑफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। तो सर, लास्ट पर मेरा सवाल आपसे यही रहेगा, अगर देखा जाएगा जो कश्मीर फाइल्स है वो क्या है, और जिस तरीके से 1990 से यहाँ जो हमारे पंडित लोग हैं, यहाँ से उनने जगमोहन जो उस वक्त के गवर्नर थे, उन्होंने उसकी कहने पर यहाँ से हिजरत की है। लेकिन आज फिल्मों में जो दिखाई दे रहा है, आप क्या कहना चाहते हो एक जूनियर प्रेसिडेंट होने के नाते? देखिए जी, ये भी बात साफ है, इट इज़ नथिंग बट इलेक्शन प्रोपेगेंडा और 2024 ये भी बीजेपी का किया कराया है। दे वांट टू डिवाइड द पीपल, especially the Kashmiris, especially in India, the Muslims and the Hindus. They want to get a conducive atmosphere for themselves in India for the elections to come in 2024. Otherwise, everybody knows, जब यहाँ से पंडितों ने इखराज किया, जब वो यहाँ से माइग्रेट होकर चले गए, उस वक्त भी उनकी गवर्नमेंट थी ऑन द प्रिटेक्स ऑफ द जगमोहन, जो हमारे गवर्नर थे उन दिनों, उसके कहने पे वो यहाँ से चले गए और उन्होंने ही ये एक सारा एक माहौल। अदरवाइज आप जानते हैं कि इस दौर में इन 1990 जब पंडित लोग यहाँ से माइग्रेट हो गए हैं, तो उस दिन जो कि उस वक्त सिर्फ पंडितों को प्रॉब्लम नहीं हुई, मुसलमानों को भी प्रॉब्लम हो गई, और तमाम लोगों को प्रॉब्लम हो गई है। मुसलमानों ने भी सहा है, सिखों ने भी सहा है, हर एक ने सहा है। लेकिन जो ये कश्मीर फाइल्स की जो बनाई गई है, ये वन साइडेड बनाई दी गई। इसमें ओनली दे हैव शोन these atrocities on the Pandits, not on Sikhs, not on Muslims. Otherwise आपके पास हजारों सैकड़ों हजारों ऐसे किस्से हैं जो उस फिल्म में इनको इनकॉर्पोरेट करने थे, अगर ये सदाकत पर दियानत पर मबनी होता। बट इट इज ओनली पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा ऑफ भारतीय जनता पार्टी। इट विल हार्डली मैटर बिकॉज द पंडित्स आल्सो नो। अब वो सड़कों पे आ रहे हैं, दे आर कैटेगोरिकली saying no to BJP and they tell them that you are creating a wedge between the Kashmiri Muslims and Kashmiri Pandits.
वो जो उसकी इजाज़त नहीं देंगे। एंड आने वाले दिनों में ये सारा जो इसका हवा है वो निकल जाएगा। सर मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे, आप एक जोनल प्रेसिडेंट और पीडीपी डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के, क्या मैसेज रहेगी होल डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए आपको पीडीपी में दावा देने की? मैं बांडीपुरा के तमाम इज्जतदार गयूर आवाम से यही गुजारिश करूंगा कि देखिए, आज आपके पास पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सिवा कोई वो है नहीं, आपके पास कोई चारा नहीं है। क्योंकि अगर आपके जख्मों पे मदावा करना है, जख्मों का मरहम करना है, तो सिर्फ वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी करेगी। तो लिहाजा आप लोगों को बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के, आप, क्योंकि बाकी पार्टियां क्या है आप खुद बहुत लोग आप जानते हैं, लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मंशूर क्या है, एजेंडा क्या है, वो भी आप जानते हैं। तो अच्छे और बुरे में तमीज़ करना लोगों का फर्ज बनता है। और चूंकि इनका ये जमहूरी हक है, इस जो इनका ये जमहूरी हक है उसको वो सही तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि आने वाले दिनों में इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, आने वाले दिन उनके लिए खुशगवार हो, और आने वाले दिन कश्मीर में पीस रहे, अमन रहे, और सब लोग आराम से रहे और शांति से रहे। नाजरीन, ये थे मेरे साथ पीडीपी डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के जोनल प्रेसिडेंट साहब, जिन्होंने हालात को मद्देनजर रखते हुए बोला है। क्योंकि यहाँ पर मैं लास्ट पर इख्तिताम करता हूँ तो शेर से ही करता हूँ, 1000 तलवारें चली फिर भी ना झुके हमने जो देखा था हम खूब उसे निभाएंगे। दीजिए इसी वादे के साथ इजाज़त।